मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचुदे। परमार्थ वचन का जिसकी स्वाध्याय अपनी पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण और व्याख्यान के आधार से चल रही थी, उसमें अंतिम बिंदु है ये, और इसके बाद उपसंहार है। यहाँ कहते हैं कि धर्मी जीव ज्ञान की स्वयं संवेदन धारा से मोक्ष लेगा। जब बाहर की धारा ही मोक्ष नहीं देगी तो फिर राग या जड़ की क्रिया तो मोक्ष कहाँ से देगी। फिर कहते हैं कि इतना जान लेने पर बाहर के ज्ञान का विशेष क्षयोपशम हो अथवा पुण्य उदय प्रबल हो तो भी उसका गर्व ज्ञानी को नहीं होता कि अरे जो मेरे मोक्ष का कारण नहीं उसका गर्व कैसा। स्वानुभव में जो मेरे काम ना आए उसकी महिमा क्या। द्वादशांग जानता ना हो तथापि ज्ञानी को कदाचित ऐसी लब्धि उघाड़ हो जाए कि श्रुत केवली जैसा ही निशंक उत्तर सूक्ष्म तत्वों के संबंध में भी दे दे तो भी इस उघाड़ का गर्व या महत्ता ज्ञानी को नहीं है। हाँ, क्योंकि एक ज्ञान की धारा से स्वयं संवेदन रूपता से ही मोक्ष मार्ग है और उसी से पूर्णता की प्राप्ति है। बीच में अब चूँकि स्वरूप का रुचिवंत है तो स्वरूप की महिमा जनागम की महिमा में वर्तता हो और क्षयोपशम विशेष हो जाए और लब्धि भी कोई प्रकट हो जाए और सूक्ष्म तत्वों के भी उत्तर दे सके, ऐसी कोई उघाड़ दशा बन जाए तो भी उसका गर्व या महत्ता ज्ञानी को नहीं है। ज्ञानी की वास्तविक शक्ति स्वयं संवेदन में है। स्वयं संवेदन को पहचाने तभी ज्ञानी की सच्ची महिमा का बोध हो सकता है। किसी ज्ञाता को 12 अंग का ज्ञान न हो तो भी स्वानुभव के बल से केवल ज्ञान की उपलब्धि करेगा। आता उदाहरण अपने मुनिराज शिवभूति मुनिराज का। पराश्रित राग या पराश्रित ज्ञान वह मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वानुभूति का सामर्थ्य ही मोक्ष मार्ग है। पराश्रय भाव शून्य मोक्ष मार्ग ज्ञाता ही साध सकता है, क्योंकि जिसको स्वाश्रय प्रकट हुआ है अथवा स्वाश्रय से स्वाश्रित परिणति प्रकट हुई है उसको ही स्वाश्रित परिणति ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा अपने मार्ग में निशंकतया से उसको साधता हुआ है। पराश्रय भाव हो लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग मानने की किंचित कल्पना उसको होती नहीं, हो सकती नहीं। अज्ञानी तो उसे जान भी नहीं सकता। ज्ञाता के अंतरंग परिणति में जो स्वाश्रित परिणति, जो वीतराग धारा, जो स्वरूप स्वयं संवेदन की जो धारा चल रही है उस धारा के बल पर वह मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है और अज्ञानी तो उसे जान भी नहीं सकता कि अहो यह तो अरहंतों का शूरवीरों का मार्ग है, यह कायरों का मार्ग नहीं है।
एक लाइन अपन ने यहाँ पढ़ ली, इसको आगे नीचे मिलान करेंगे। अज्ञानी तो उसे जान भी नहीं सकता। इसके बाद फिर गुरुदेव फरमाते हैं कि अहो यह तो अरहंतों का शूरवीरों का मार्ग है, यह कायरों का मार्ग नहीं है। समस्त पर भावों को हे करके और शुद्धता को उपादेय करके मोक्ष मार्ग में स्थिति प्राप्त करना स्वयं आश्रय करने वाले शूरों का ही कार्य है, पराश्रय करने वाले कायरों का नहीं। जो पराश्रित भावों में किंचित उपादेयता, किंचित उसमें लाभ बुद्धि, किंचित उसमें सहारापना, किंचित मददपना मानते हैं, उन्हें तो अरिहंत प्रभु कायर कहते हैं। और जो अपने स्वयं स्वरूप की महिमा के बल में आकर स्वयं स्वरूप की आश्रय में लेकर अपने मोक्ष मार्ग को साधते हैं, वो शूरवीर हैं, क्योंकि उनको समस्त परभाव हे है। समस्त परभाव, उपदेश देने का भाव हे है। अब वो तो उपदेश देते क्यों हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है बात। उपदेश देने का भाव हे है ना। अपन कल पंचास्तिकाय का प्रारंभ करेंगे, यदि आज ही पूरा हो जाता है, लगभग हो ही जाएगा। तो वो राजा शिव कुमार के लिए कुंद आचार्य ने उपदेश उनके प्रतिबोधार्थ वो पंचास्तिकाय की रचना की। तो जब हे है आपको, तो आपने ये एक राजा शिव कुमार के लिए रचना क्यों करी, ऐसा कहा। अरे वो हे ही है। समस्त परमागमों की रचना का भाव पराश्रित भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है, और वो हे है। लेकिन वो होता है तो होते हुए को हे रूप जानते हैं, हे रूप गे। अब वो बात सामान्य कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि जिसको अभी सिर्फ जिसकी तराजू में दो पलड़े शुभ अशुभ के लेके बैठा है, उसकी बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं। जो शुभ अशुभ को दूसरे पलड़े में डालकर और एक पलड़े में शुद्ध भाव को ले, यानी शुद्धता और अशुद्धता, शुद्धता उपादेय, अशुद्धता है, तब समझ में आएगी। हाँ, उनके वे तो अपने स्वरूप की आराधना में, स्वरूप की तरफ की धारा में निरंतर जुड़े हैं, प्रति क्षण। उपदेश के काल में भी उनका आलम्बन अपने स्वरूप में है। वे किंचित परावलंबी नहीं हुए। भाव परावलंबी आया है, उसे औदैक भाव नाम दिया। वो परावलंबी भाव आया है, लेकिन वे परावलंबी न हुए। वे उस काल में भी स्वावलंबन में वर्त रहे। हाँ, अंतर के लिए वही स्वाध्याय परम तपम। तो कहा कि स्वाध्याय परम तप, अपने में ही अध्याय माने उसमें ही लीन रहने का जो उनकी एकाग्रता रूपी क्रिया है, उसका नाम तप है, और वह परम तप है। बस उसको ध्यान का ध्येय बना के स्वाध्याय कर रहे हैं, ये तो व्यवहार से नाम है, इसको व्यवहार से नाम। अगली जो गाथाएं आने वाली हैं, 23 नंबर गाथा है शायद परमात्म प्रकाश की। 21 तो हो गई आज, कल 22, इसके बाद 23। 23 में कहा कि दिव्य ध्वनि और शास्त्र से भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, ध्यान से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। तब गुरुदेव श्री बोलते हैं कि यहाँ तो 11वीं गाथा का भाव रख दिया है, भूदत्त मस्जिदो खलू वाला।
क्या गजब की बात करी। अभी देखो गुरुदेव का यहाँ पर जोरदारी, जैसे अपन कहते हैं ना सिंह गर्जना, देखो सिंह गर्जना। वीतरागी मोक्ष मार्ग का डंका पीटते हुए संत कहते हैं कि अरे राग को धर्म मानने वाले कायरो, तुम्हें चैतन्य का वीतराग मार्ग नहीं मिल सकता। चैतन्य को साधने का स्वाधीन पुरुषार्थ तुम प्रकट नहीं कर सकते। क्यों? कि तुम उस मलिन राग के मदद में, लाभ बुद्धि में ऐसे लिप्त हो रहे हो कि तुम उस पराश्रित भाव से छूटकर स्वयं आश्रय में आ नहीं सकते। खरी बातें हैं, अच्छी लगें तो लाभ हो जाएगा, और अच्छी नहीं लगेंगी तो अनादि से नहीं लगी, अभी भी नहीं लगेंगी, फिर वैसे ही चक्कर चलता रहेगा। देखो बहुत स्पष्ट कहा है, स्वाधीन चैतन्य का तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ गया, पूछ रहे हैं। देखो ऊपर मिलाना जो लाइन छोड़ के आए थे, अज्ञानी तो उसे जान भी नहीं सकता। क्यों? कि उसको तो यहाँ कहा वीतरागी मोक्ष मार्ग का डंका पीटते हुए संत कहते हैं कि अरे राग को धर्म मानने वाले कायरो, तुम्हें चैतन्य का वीतराग मार्ग नहीं मिल सकता। चैतन्य को साधने का स्वाधीन पुरुषार्थ पहले कहा कि तुम प्रकट नहीं कर सकते, फिर अगली पंक्ति में कहा स्वाधीन चैतन्य का तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ गया। तुम धर्म करने निकले हो तो चैतन्य शक्ति का शौर्य अपने में प्रकट करो। यदि तुम धर्म करना चाहते हो, तुम इस मनुष्य भव की सफलता रूप अपनी परिणति में धर्म का उद्भव करना चाहते हो, तो अपनी परिणति में चैतन्य का शौर्य प्रकट करो। तुम ये रागादि भावों की दासता में, उसकी गुलामी में क्यों उलझे हो? भाई गुलामी करे कायर है, और जो अपनी शक्ति को पहचान कर अपना शौर्य अपने में प्रकट करे वो शूरवीर है। तुम धर्म करने निकले हो तो चैतन्य शक्ति का शौर्य अपने में प्रकट करो। इस वीतरागी वीरता से ही मोक्ष मार्ग सदेगा। अंत में बहुत एकदम कठोर बातें हैं। कठोर इसलिए कि वे बातें चुभना चाहिए, यदि नहीं चुभती तो गुरुदेव का कथन अपने लिए सार्थक न हो सकेगा, और चुभ जाएं तो फिर उनका निकाल करना चाहिए, चुभना भी चाहिए। देखो क्या कहते हैं, व्यवहार की रुचि की उपस्थिति में जीव को अंतर स्वभाव में जाने की उमंग नहीं आती। उपयोग गायक की तरफ क्यों नहीं ढलता? हम तो बराबर सीख गए हैं, समझ गए हैं, एक गायक भगवान अभेद अखंड चैतन्य पिंड जो अनंत सुख अतीन्द्रिय सुख का सागर है, उसके आलम्बन में ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। हम ऐसा समझ तो गए हैं, लेकिन फिर हमारा उपयोग उसका आलम्बन लेता क्यों नहीं है? अथवा दूसरी भाषा में कहें, हमें सम्यक दर्शन प्रकट होता क्यों नहीं है? हमारी परिणति में मोक्ष मार्ग का जन्म होता क्यों नहीं है? उसका जवाब आता है कि व्यवहार की रुचि की उपस्थिति में तुमको अंतर स्वभाव में जाने की उमंग नहीं आती। रुचि रखो राग की और उपयोग लगे गायक में, ये अन्याय है। ये अन्याय नहीं चलता है वीतराग शासन में। जिन शासन में ये अन्याय नहीं चलेगा कि देखो राग और अपना स्वरूप, इन दोनों में दुश्मनी है कि दोस्ती है, पहले तो ये समझ लो। दोनों विरुद्ध हैं। ये वीतराग स्वभावी है और राग मलिन स्वभावी है ना। ये तो पवित्र है, वीतराग स्वभावी आत्मा है, तो ये वीतरागता का कंद है, और राग वीतरागता से विरुद्ध है। राग पराश्रित भाव है
और ये वीतरागता है वह स्वआश्रय भाव है, स्वयं स्वरूप वीतराग है और उसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है। दोनों में विरुद्धता है। अब अपने विरोधी की रुचि रखो और उपयोग इधर आ जाए तो उपयोग इधर आ नहीं सकता है। इसके लिए राग की रुचि करनी पड़ेगी शून्य और आत्म स्वरूप की अपने चैतन्य भगवान की रुचि करनी पड़ेगी पूरी, तब उपयोग जवाब देगा। तब उपयोग पलट करके अनादि से जो बाहर भ्रमता था वह उपयोग पलट करके स्वरूप का आलम्बन लेगा। स्वआश्रय पने में आकर स्वाश्रित वीतराग परिणति का जन्म होगा, मोक्ष मार्ग का उद्भव होगा और इस मनुष्य भव की सफलता होगी। सरल उपाय है, उपाय सरल है, पर उस उपाय की प्रवृत्ति में हम शौर्य उत्पन्न नहीं कर पा रहे। हाँ, इसी ये चर्चा अपन कर चुके हैं, धैर्य की और शौर्य की जरूरत है। अतः राग का रस छोड़कर चैतन्य स्वभाव का उत्साह करो, जिससे स्वयं सत्ता के अवलंबन की तरफ ज्ञान झुके और मोक्ष मार्ग सके। कैसे झुके, कैसे झुके? एक गायक की ही रटन लगा दें तो झुके। अरे गायक की रटन भी विकल्पात्मक वृत्ति है, उसकी रुचि में फिर मरोगे। किसकी? विकल्प की रुचि में। विकल्प की रुचि छोड़ो, गायक की रुचि करो। गायक के विकल्प की रुचि छोड़ दो और गायक की रुचि करो। बहुत इतना स्पष्ट बोला है गुरुदेव ने यहाँ पर। देखो, ऐसे स्वानुभव ज्ञान से मोक्ष मार्ग को साधने वाले ज्ञानी की महिमा की क्या बात। इनकी दशा को पहचानने वाला जीव निहाल हो गया है। जो ज्ञानी के अंतरंग स्वरूप को भी पहचान ले तो अपनी परिणति में अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान लेगा। अपन ज्ञानी का क्या देखने चले जाते हैं? जो उसकी चाल में हेता के भाव हैं, हम उन्हें ज्ञानी के भाव समझकर उसे ज्ञानी की परिणति मानकर और उससे अपनी परिणति में ज्ञानीपना प्रकट करना चाहते हैं। उल्टा चल रहा है मामला। देखो, इन पंडित बनारसी दास जी ने इस वचनिका में ज्ञानी की चाल यानी ज्ञानी की दशा कैसी होती है, वह किस प्रकार मोक्ष मार्ग साधता है, इस संबंध में बहुत सुंदर विवेचन किया है। उन्होंने इसमें ज्ञानी की अध्यात्म पद्धति की महिमा अनेक प्रकार से समझाकर मोक्ष मार्ग का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट किया है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत मार्मिक है ना। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बड़े ग्रंथ में 3-1 पेज में है ये पूरी, और ये करीब 90-95 पेज का ये गुरुदेव का विश्लेषण अपने सामने है। देखो, उपसंहार। अब अंत में उपसंहार करते हुए कहते हैं कि इन बातों का विवरण कहाँ तक लिखें। पंडित जी कहते हैं बनारसी दास जी, कहाँ तक कहें? वचनातीत, इंद्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिए यह विचार बहुत क्या लिखें। ज्ञानातीत का अर्थ है छह उपसम ज्ञान। ऐसे तो ये ज्ञान स्वरूप है और अनुभव गोचर है। ज्ञानातीत का अर्थ है इंद्रिय ज्ञान। वचनातीत, इंद्रियातीत और छह उपसम ज्ञानातीत है, ऐसे समझना। छह उपसम माने है तो वही मतिशुद्ध ज्ञान, अलग से कोई नहीं है, लेकिन जो बाहर को नहीं जाता ऐसे ज्ञान से। ये आया ना, पांच बोल आए पहले अलिंग ग्रहण के, कि इंद्रिय से जानता नहीं, इंद्रिय द्वारा जाना जाता नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान, वो चिन्ह से नहीं जाना जाता, फिर अनुमेय अनुमाता मात्र नहीं, अनुमेय मात्र नहीं, फिर कहा ये स्वरूप से, स्वभाव से ज्ञाता है। इसलिए ये विचार बहुत क्या लिखें, जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा।
और जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही, परंतु समझेगा नहीं। ये परमार्थ वचन का जैसी जो चर्चा, चिट्ठी कहो या आलेख कहो, इसको सुन लेगा, पढ़ लेगा, पर समझेगा नहीं। और अधिक हम क्या लिखें, जो ज्ञाता होगा, जिसकी होनहार भली होगी, वह इसमें ही बहुत समझेगा। थोड़ा लिखा बहुत जानना, पहले चिट्ठियों में लिखते थे देखो। लेकिन अज्ञानी होगा वह ये चिट्ठी सुनेगा सही, परंतु समझेगा नहीं। और फिर पंडित जी कहते हैं, यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमति प्रमाण केवली वचनानुसारी है। मैंने अपनी सुमति पूर्वक केवली वचनों के अनुसार ये बात यहाँ पर लिखी है। जो इसे सुनेगा, इसे समझेगा, इसका श्रद्धान करेगा, उसे कल्याणकारी है। फिर नीचे लिखते हैं, यथा योग्य भाग्य प्रमाण। अब जिसका जैसा भाग्य हो, उस प्रमाण से उसको समझ में आएगी या कि नहीं आएगी। गुरुदेव की थोड़ी सी चर्चा है। अहो ज्ञाता के सामर्थ्य की महिमा कोई अचिंत है। अध्यात्म पद्धति रूप मोक्ष मार्ग अर्थात अंतर की शुद्ध परिणति वह वचन अथवा विकल्प से पकड़ी जा सके ऐसी नहीं है। ये बात को पकड़ने के लिए भी आत्मानुभूति तो बाद की बात है, उस बात को पकड़ने के लिए भी आत्मा की महिमा विशिष्ट चाहिए। बात को पकड़ने के लिए आत्मा की महिमा विशिष्ट चाहिए। कोई अंतरंग में इस आत्म तत्व का, जिसको अनेक आचार्यों ने, मुनिराज संतों ने और ज्ञानियों ने सिद्धों के समान कहा। अभी तो परमार्थ प्रकाश में यही बात चलती है, सिद्धों की बात करते हैं। ऐसे ही तुम निरंजन हो उस शुद्धात्मा को, हे प्रभाकर भट्ट, तुम निर्विकल्प समाधि से जानो। यही तो बात हर गाथा में यही बात आ रही है। देखो, स्वभावो अतर्क गोचरा, तर्क से स्वभाव का पार नहीं पाया जा सकता। अब ये बात देखो गुरुदेव यहाँ क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, जो पंडित जी ने ऊपर कही ना बात, कि जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा, जो अज्ञानी होगा वह ये चिट्ठी सुनेगा सही, पढ़ेगा सही, समझेगा नहीं, है ना। फिर नीचे कहा, जो सुनेगा समझेगा उसे कल्याणकारी है। उसमें से गुरुदेव का भाव क्या निकलता है कि ये जो स्वभाव है, इसकी महिमा जिसको आएगी उसको ही ज्ञातापना और ज्ञातापने की सामर्थ्य का जन्म होएगा। इसकी महिमा के बिना कार्य सधने वाला नहीं है। और ये तर्क से नहीं समझ में आती। आत्मा और आत्मा की बात ये तर्क से, तो कोई कहता है कि आप पंडित जी तो कहते हैं टोडरमल जी साहब युक्ति और न्याय के अवलंबन से निर्णय करना, तो युक्ति और न्याय से बराबर जैसी सर्वज्ञ वचनानुसारी और जो आचार्य भगवंतों के द्वारा चली आई परंपरा में बात है, उसे आज्ञा प्रमाणी होकर स्वीकार करना, फिर परीक्षा प्रधानी होकर समझना। परीक्षा प्रधानी होकर के उसके नकार के लिए तुम्हें परीक्षा प्रधानी नहीं बनाया गया है, बनने का कहा गया। तो पहले आज्ञा प्रधानी होना, फिर आज्ञा प्रधानी होकर मुझे ये बात क्यों नहीं जचती, जबकि बात ऐसी है, तो फिर उसके लिए युक्ति और न्याय के अवलंबन से बराबर प्रयत्न करना। लेकिन इसलिए प्रयत्न युक्ति और न्याय का मत करना कि ये बात हो ही नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है। हाँ, मुनि बने कोई आज तक मोक्ष गया है क्या?
बिना नग्नता के कोई अभी तक मोक्ष गया है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा? स्वाश्रित मोक्ष मार्ग, स्वाश्रित मोक्ष मार्ग, स्वाश्रित मोक्ष मार्ग, एक ही बात कहे जा रहे हो। अरे भाई, यहाँ तुम्हारे तर्क नहीं चलते, ये कहना है। यहाँ पर तर्क चलेगा उस बात को समझने के लिए। तुम्हारी बात की पुष्टि जो अनादि मिथ्यात्व की, राग की रुचि वाली जो मिथ्या पोषण की बुद्धि है, उसके पोषण में तुम तर्क लगाओगे तो ये आत्मा तुम्हें मिलने वाला नहीं है, ये कहना चाहते हैं। कोई कहे कि साहब तर्क बिना क्या ऐसे ही जी साहब करें, कि ना, पहले जी साहब ही करना और फिर जो कहा गया है वो मुझे क्यों स्वीकार नहीं होता, उसके लिए तर्क लगाना, युक्ति लगाना, उसके लिए न्याय का प्रयत्न करना। और उसके लिए अनेक आचार्य हैं, मुनिराज हैं, जिन्होंने विस्तार से टीकाएं रची हैं, भावार्थ लिखे हैं, पुराने ज्ञानी पंडित हैं, आत्मानुभवी हैं, गुरुदेव श्री हैं। तो उनके साथ उनके समागम करो। ये उनका ही समागम तो कर रहे हैं हम, उन्हीं का ही तो समागम कर रहे हैं। उस समागम से उसका जो मूल अर्थ है उसे पकड़ो। अपने मिथ्या पोषण के लिए तर्क की यहाँ जरूरत नहीं, उस तर्क से प्राप्त नहीं होता। स्वभावो अतर्क गोचरा, तर्क से गोचर नहीं होता। तर्क से स्वभाव का पार नहीं पाया जा सकता, ये तो स्वानुभव गम्य है। अतः कहते हैं कि चाहे जितना विस्तार से लिखें, फिर भी अंतर में जो महिमा प्रतिभासित हुई है, पंडित जी कहते हैं जो महिमा हमें अपने चैतन्य भगवान की अंतरंग में जैसी प्रतिभासित हो रही है, वह शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। हम थोड़ा इशारा करते हैं, तुम अपनी महिमा में आओ तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। जैसी महिमा हमें भासती है अपने चैतन्य राजा की, ऐसी महिमा तुमको भी चैतन्य राजा की भासित हो जाएगी। एक बड़ा गजब का मार्ग है। इसमें सब आलम्बन बाहर के होने पर भी शास्त्र हैं, स्वाध्याय हैं, ज्ञानियों के वचन हैं, उपदेश है, उस पर मंथन चिंतन विचार है, सब बाह्य आलम्बन होने पर भी उनसे नहीं मिलता है। 23 नंबर की जो गाथा आएगी उसकी टीका में कहा, जो शास्त्र से ध्यान को प्राप्त करे वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। शास्त्र से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता, शास्त्र से जो ध्यान को प्राप्त करे उसे मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। शास्त्र से जानना, पर जानकर शास्त्र जानने में नहीं रुकना। शास्त्र का जो ध्येय रूप है, विषयभूत है, जो अपना चैतन्य परमात्मा, उसकी महिमा में आना, उसके लिए जानना, उसमें ही रमना। बहुत कितना गजब किया है। जो जीव ज्ञाता होंगे, कौमा पात्र होंगे, वे तो थोड़े में भी अंतरंग का रहस्य पकड़ लेंगे, किंतु जो अज्ञानी हैं, विपरीत रुचि वाले हैं, राग की रुचि वाले हैं, जिनको राग में कोई ना कोई लाभपना, मददपना, सहारा, कोई उसमें हित लगता है, वे तो चाहे जितना स्पष्ट और विस्तृत विवेचन किए जाने पर भी समझेंगे नहीं। अंतर्दृष्टि की यह बात उन्हें हृदयस्थ नहीं होगी। इस चिट्ठी में परमार्थ का रहस्य भरा है, अतः इसे परमार्थ वचनिका कहा है। यह परमार्थ वचनिका केवली के वचन अनुसार है और यथा योग्य मेरी सुमति से लिखी गई है उनके वचन अनुसार। और मेरे सुमति नाम मेरे सम्यक ज्ञान वर्तता है, उस सम्यक ज्ञान के अनुसार, सम्यक ज्ञान के द्वारा केवली वचन अनुसार लिखी गई। इस चिट्ठी में लिखित अध्यात्म भावों को जो समझेंगे
उनका अवश्य कल्याण होगा। लो, गारंटी दे दी, गारंटी दे दी। मोक्ष मार्ग क्या और बंध मार्ग क्या, ये दोनों ही इसमें स्पष्ट भिन्न बताए गए। दो पद्धति आई, आगम पद्धति, अध्यात्म पद्धति। आगम पद्धति बंध पद्धति, अध्यात्म पद्धति शुद्ध चेतना पद्धति, मोक्ष मार्ग पद्धति। तदनुसार ही समझ लेने से सम्यक दर्शन होकर स्वाश्रित अध्यात्म पद्धति प्रकट होगी, अर्थात मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। यही अपूर्व कल्याण है। इस वचन का के परमार्थ भावों को समझकर सभी जीव अपूर्व कल्याण प्राप्त करें, ऐसी भावना है। इस प्रकार पंडित श्री बनारसी दास जी द्वारा लिखित अध्यात्म रस भरपूर परमार्थ वचन का समाप्त हुई। ये थोड़े नीचे हैं, इसमें ये भी पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि कैसा है, वह क्यों नहीं डरता। एक इसमें उपादान निमित्त की चिट्ठी भी है, वो भी अपन पढ़ेंगे। देखो, उसके यानी सम्यक दृष्टि के हृदय में वो क्यों नहीं डरता, कि उसके सम्यक दृष्टि के हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। अपने उसकी हाथ में नाम, उसकी परिणति में ज्ञान ज्योति है और आनंद की धारा है। वो आनंद की धारा से परिपूर्ण है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। भय तो उसे हो जो अपने को वर्तमान पर्याय में मिले हुए इस देह रूप जाने। उसको भय हो इसके छूटने का, इसके बिगड़ने का आदि इत्यादि। उसे तो वह तो अपने को चैतन्य देव ही जानता है और उसके अतिशय से ही ये चमत्कार है। अपने चैतन्य देव की प्रतीति का, संचेतन का और उसमें लगने वाली जो एकाग्रता की धारा, जिसमें आनंद रस की धारा बहती है, ऐसा उसका अतिशय है, ऐसा उसका चमत्कार है कि वह पर द्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। देखो ये शब्द क्या डाला है, रागी नहीं होता। तो राग तो उसको होता है कि राग होता है, वो रागी नहीं होता है। ज्ञानी को चौथे गुण स्थान से पूर्ण वीतरागता वाले 12वें गुण स्थान तक में राग होता है, पर वो चौथे गुण स्थान से ही रागी नहीं होता। वो अपने को वीतरागी ही अनुभवता है। मैं तो वीतराग स्वरूप ही हूं। इस देह रूप नहीं अपने को मानता, देह है पर अब मैं देह रूप नहीं। राग है, मैं रागी नहीं। राग कहाँ है कि राग राग में वर्तता है, मुझ में नहीं वर्तता, और मैं राग में नहीं वर्तता। देह में रहते हुए भी, हाँ, राग में रहते हुए भी मैं रागी और देही नहीं हूँ। ये अपने स्वरूप की प्रतीति से ही ये दृष्टि, अंतर्दृष्टि जागृत होती है, और उस अंतर्दृष्टि के बल पर देह में रहता और कदाचित देह आदि की पीड़ा में रंजित होता, लेकिन वो अपने को उस रंजित भाव से न्यारा जानता है। हाँ, हाँ, वो अपने को उस पीड़ा से न्यारा अनुभवता है। ये ज्ञाता की चाल है। ये पंडित गुमानी राम जी ने लिखा है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, टोडरमल जी के पुत्र। वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता, दृष्टा
पर द्रव्यों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और परद्रव्य को तथा रागादिक को क्षण भंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे, क्यों डरे? पंडित गुमानी राम जी ने समाधि मरण के स्वरूप में लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे छपा है ये, प्रश्न 340 पे। ये एक उपादान निमित्त की चिट्ठी का अंश यहाँ पर प्रकाशित है, अपन इसे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी द्वारा रचित उपादान निमित्त की चिट्ठी का एक अंश, कि जहाँ मोक्ष मार्ग साधा वहाँ कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और ऐसा भी कहा कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। दो बातें आती हैं। मोक्ष मार्ग का साधन प्रारंभ हुआ, पहला पॉइंट पकड़ना है। जहाँ मोक्ष मार्ग साधा, तो मोक्ष मार्ग साधा तो उसको कहते हैं कि वो मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया, और मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, ठीक है ना। तो मोक्ष मार्ग का विवरण क्या आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और ऐसा भी आया विवरण ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान क्रियाभ्याम रूप जो मोक्ष मार्ग है उससे मोक्ष होता है। तो दोनों ही मोक्ष मार्ग की बात आई, उसका विचार यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। देखो पंडित जी साहब कि चौथे गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत मोक्ष मार्ग कहा। क्यों? कि सिद्धत्व की प्राप्ति हो उसे मोक्ष कहा है ना। तो 13वां 14वां गुणस्थान भी मोक्ष मार्ग में कहा। अपन ने इसी परमार्थ वचनिका में उसे संसार अवस्थित जीव में गिना, 13वें 14वें गुणस्थान, ठीक है। तो उसका विवरण समझो, मोक्ष मार्ग का विवरण। मोक्ष मार्ग का विवरण कहाँ तक लिया? चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत, एक अपेक्षा 12वें गुणस्थान पर्यंत तक मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति, वहाँ तक मोक्ष मार्ग गिनने में आया। फिर मोक्ष तो अभी हुआ नहीं, तो 13वां 14वां गुणस्थान भी संसार गिनने में आता होने से उसे भी मोक्ष मार्ग गिनने में आया। दो अपेक्षा हो गई ना। अभी देखो, सम्यक रूप ज्ञान धारा, विशुद्ध रूप चारित्र धारा, ये दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चलो, ये मोक्ष मार्ग इनमें चलता है। सम्यक रूप ज्ञान धारा और विशुद्ध रूप चारित्र धारा, इसमें चलता है मोक्ष मार्ग। वहाँ ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता और क्रिया से क्रिया की शुद्धता है। क्या गजब की व्याख्या करी। देखो, ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, सम्यक रूप ज्ञान धारा, ये ज्ञान की शुद्धता, ये ज्ञान की शुद्धता इस ज्ञायक भगवान के आलम्बन से, कौन ने लिया आलम्बन? ज्ञान ने। किसका? ज्ञायक का। जब वर्तमान ज्ञान उपयोग की दशा इस अपने चैतन्य त्रिकाली अनादि अनंत ज्ञायक भगवान का आलम्बन लेती है, तो वहाँ स्वरूप संचेतन रूप और स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक रूप ज्ञान धारा का जन्म होता है, और वहीं स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र रूपी भाव में ही स्वरूप संचेतन होता है। अब यहाँ से और दूसरी कही विशुद्ध रूप चारित्र धारा, यानी उस ज्ञान स्वरूप की, उस ज्ञायक भगवान की जिसकी प्रतीति हुई है, जिसका संचेतन वर्तता है आपरूपता की प्रतीति के साथ, उसमें ही लीनता एकाग्रता की विशुद्ध रूप चारित्र धारा। दो धारा हो गई। हाँ, ये कर्म धारा ज्ञान धारा नहीं। ज्ञान धारा माने स्वरूप के संचेतन और प्रतीति की धारा, और उसके साथ वर्तती हुई एकाग्रता और स्थिरता की धारा, इसका नाम चारित्र की धारा, ठीक है। हाँ, दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चलो, चलो माने चलती हैं।
वहाँ ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, क्रिया से क्रिया की शुद्धता, ये पकड़ना बात। ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, जब ज्ञान ने ज्ञायक भगवान का आलम्बन लिया तो ज्ञान ने शुद्धता नाम सम्यक भाव को प्राप्त किया। और क्रिया कौन सी? कि चारित्र की, एकाग्रता की, लीनता की क्रिया। तो वो लीनता की क्रिया की शुद्धता किससे? कि लीनता से स्वरूप लीनता से। स्वरूप लीनता की क्रिया की शुद्धता स्वरूप लीनता से, यानी कोई निमित्त नहीं, कोई निमित्त के आलम्बन में वर्तते ज्ञान के क्षयोपशम का भाव नहीं और राग आदि भाव नहीं, सबको एक तरफ कर दिया, वो तो आचारित्र में डाल दिया। क्रिया से क्रिया की शुद्धता, विशुद्धता में शुद्धता तो यथाख्यात रूप होती है। यदि विशुद्धता में वह नहीं होती तो केवली में ज्ञान गुण शुद्ध होता और क्रिया अशुद्ध रहती। विशुद्धता में शुद्धता तो यथाख्यात रूप होती है, यानी जो ज्ञान वर्तता है वहाँ साथ में चारित्र की धारा भी शुद्ध ही वर्तती है। ये पॉइंट है इसमें। यदि विशुद्धता में वह न होती तो केवली में ज्ञान गुण शुद्ध होता और क्रिया अशुद्ध रहती, परंतु ऐसा तो नहीं है। इसलिए 13वें 14वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग को लेकर के यहाँ बात की है। ये युक्ति से अपने सामने बात रखते हैं। देखो, उसमें शुद्धता थी, उससे विशुद्धता हुई है ना। जो अपने शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी सम्यक ज्ञान धारा, उसमें शुद्धता चारित्र की गर्भित है और वो यथाख्यात माने जैसी शुद्धता है वैसी उसमें वह प्रसिद्ध रूप से वहाँ वर्तती है। और वो जो वर्तती है तो ज्ञान की पूर्णता और चारित्र की पूर्णता साथ साथ होती है। वो तो शुभ भाव में कही, वो तो अलग प्रकार है गर्वित। यहाँ तो ये कहना है, यहाँ बात क्या कहना, देखो ये जो अभी भाई साहब ने याद दिलाया था ना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो कोई कहे कि ज्ञान तो हो स्वरूप के आलम्बन से और क्रिया चले बाहर से, तो ऐसा नहीं होता है। तो विशुद्धि कैसे बढ़ती है गुण स्थानों में? कि बाहर से किन्ना, यदि बाहर से विशुद्धि मानोगे तो फिर वो तो बाहर के भरोसे रह गई। कर्मों के उपशम आदि चारित्र मोहिनी का उपशम क्षयोपशम क्षय होए तब यहाँ वीतरागता का जन्म होए, कि ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। जिसके आलम्बन से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूप भाव प्रगटा है, उसी भाव में चारित्र रूप शुद्धता गर्भित है, ये कहना है। ज्ञान वो यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ प्रकटते हैं, पर चारित्र को अकेले अलग से उसमें स्थिरता की वृद्धि की तरफ बताने के लिए अलग से गिना जाता है। चारित्र की वृद्धि, चारित्र की पूर्णता आदि शब्दों से उसे अलग गिनते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो हुआ सो हुआ है, वो तो सिद्धों का हो कि त्रियंश का हो एक समान है। अब रहा ज्ञान, तो ज्ञान या क्षयोपशम ज्ञान की बात हो नहीं रही, स्वरूप संचेतन की बात है। तो स्वरूप संचेतन भी कोई अलग प्रकार का हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्थिरता बढ़ने से स्वरूप संचेतन शक्ति बढ़ती है, स्थिरता बढ़ने से। तो वो जो स्थिरता है वो शुद्धता की क्रिया शुद्ध स्वभाव के आश्रय से शुद्ध स्वभाव के साथ चलती है। वो कोई देह के आलम्बन से, निमित्त के आलम्बन से, राग विकल्पों के शुभ राग के आलम्बन से, महाव्रत के राग से नहीं चलती। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा कहा ना, तो बहुत लोग इसका ऐसा अर्थ करना चाहते हैं कि ज्ञान तो स्वरूप के आलम्बन से और क्रिया बाहर के आलम्बन। तो देखो लिखा है ज्ञान और क्रिया दो से मोक्ष कहा है, तुम अकेली ज्ञान की बात करते हो। ऐसा जो आपत्ति उठाते हैं इस प्रकार की
कि देख लो जिनागम में ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष कहा, तो ज्ञान और क्रिया दो से मोक्ष है। अथवा कहते हैं एक तुम सम्यक दर्शन को लिए फिरते हो, चारित्र की तो बात ही नहीं करते, ऐसा भी कई लोग आपत्ति उठाते हैं। तो भाई वो चारित्र तो सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट हो गया है, और वो शुद्धता की क्रिया भी वहाँ बरत रही है, तभी तो स्वरूप संचेतन होकर के स्वरूप की प्रतीति हुई है। ये यहाँ पर इस बात को जोर देकर कहना है। तो इसके लिए न्याय रखा कि केवली यदि ज्ञान और क्रिया को अलग अलग मानी जाए तो फिर केवली के ज्ञान तो हो गया पूर्ण, फिर क्रिया अशुद्ध रह जाती। लेकिन वो तो साथ चलती है, वो उसी का ही अंग है। वहाँ स्थिरता की, एकाग्रता की, लीनता की परिणति को क्रिया कहा, और जो प्रतीति और स्वरूप संचेतन को ज्ञान कहा। यह है इसका अर्थ। हाँ, आगे आएगी। हाँ, ये आता है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई, अपन छोड़ तो नहीं आए, नहीं। हाँ, यहाँ कोई कहे कि ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई, सो ऐसा नहीं है। ज्ञान की शुद्धता से क्रिया नाम स्थिरता है ना। कोई गुण किसी गुण के सहारे नहीं है, सब असहाय रूप हैं। जैसे सब द्रव्य असहाय, सब गुण असहाय है ना। चारित्र के पहले तो ये समझना कि चारित्र और ज्ञान के साथ ही जन्म होता है, लेकिन चारित्र में बढ़वारी होती है और समकित में बढ़वारी नहीं होती है। और ज्ञान में क्या बढ़वारी होती है, यहाँ क्षयोपशम ज्ञान की बात है नहीं, यहाँ स्वरूप संचेतन की शक्ति बढ़ती है, जो अपन पीछे देख आए हैं। चौथे गुण स्थान में स्वरूप संचेतन की शक्ति अल्प है, पर स्वरूप संचेतन है। पांचवें गुण स्थान में वो संचेतन शक्ति और बढ़ गई है, और मुनिराज को वह संचेतन शक्ति विशेष भाव को प्राप्त हुई है। यही आया था ना इसमें। अब कोई कहे कि ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई, सो ऐसा नहीं है। कोई गुण किसी गुण के सहारे नहीं, सब असहाय रूप हैं। और भी सुनो, यदि क्रिया पद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धता की इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्ष मार्ग को चले, यानी मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन हो सके। इसलिए विशुद्धता में यथाख्यात का अंश है, इसीलिए वह अंश क्रम से पूर्ण हुआ। जैसे अपन कहते हैं कि सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, ऐसे ही स्वरूपाचरण चारित्र जो सम्यक दर्शन के साथ प्रकट हुआ है, वो यथाख्यात चारित्र का अंश है। वही वृद्धि को होकर के पूर्ण होता है। यहाँ ये कहना है, ज्ञान क्रियाभ्याम दो अलग अलग क्यों कहे? क्रिया कहा स्वरूप की इस स्थिरता, लीनता, एकाग्रता की क्रिया को, और ज्ञान कहा स्वरूप के संचेतन और प्रतीति को। ठीक है ना। और उसको पहले सूत्र से मिला लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस सूत्र पर से आपत्ति उठाते हैं कि तुम सम्यक दर्शन की बात करते हो, चारित्र की बात ही नहीं करते। अरे चारित्र का अंश तो प्रकट हो गया है चौथे गुण स्थान में, और वही अंश बढ़ कर के वो अंश अपने स्वरूप की आलम्बन बढ़ता जाता है, चारित्र वो लीनता की क्रिया बढ़ती जाती है, और वह यथाख्यात को प्राप्त होता है। हाँ, एक वचन किया है उसे, तीन नहीं है। कि तुम पहले एक काम करो कि सम्यक दर्शन कर लो, फिर थोड़े दिन आराम कर लेना, फिर सम्यक ज्ञान कर लेना, फिर एक आध भव्वा चारित्र ले लेना। अरे क्या ले लेना, चारित्र तो ले ही लिया है। चारित्र तो संग की पर्याय में ले लिया। महावीर के जीव ने लिया कि नहीं लिया, बोलो।
स्वरूपाचरण चारित्र प्रकटा के नहीं पर, अरे वो यथाख्यात चारित्र का अंश प्रकटा है वहाँ पर। हाँ नंबर मोक्ष मार्ग कैसे चले? ऊपर कहा यदि क्रिया पद्धति सर्वथा अशुद्ध है अभी, तो अशुद्धता में शक्ति नहीं कि मोक्ष मार्ग को चले। फिर मोक्ष मार्ग काहे का? जो स्वरूपाचरण चारित्र है वही यथाख्यात। हाँ वो यथाख्यात चारित्र का अंश है, जैसे सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। हाँ ये पॉइंट भी है। अनंतानुबंधी गई वो प्रकृति चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, तो सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। वह चारित्र मोहिनी की प्रकृति, निमित्त से बात करें तो भी तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है ना अनंतानुबंधी, उसका अभाव हुआ। तो चारित्र मोहिनी की उस प्रकृति के अभाव में यहाँ कुछ शुद्धता प्रगटी के ना प्रगटी, वीतरागता आई के ना आई? तो जो वीतरागता आई है वो पूर्ण वीतरागता का अंश है कि कोई दूसरी चीज है? लॉजिक से बात है, ऐसे ही नहीं है। हे भाई प्रश्न वाले हाँ, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं है, और यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? और यदि मानी तो सावास। यहाँ तक की बात आई। यहाँ अपनी हाँ इतना ही था ये उपादान निमित्त की चिट्ठी जो 359 पेज पे छपी है। कल जो है अपन दोपहर वाले समय में पंचास्तिकाय की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन पहले जो अपन ने पढ़े थे वो संपादित थे, अब वो अक्षरशः भी आ गए हैं, तो उसमें से कुछ अंश जो विशेष हैं वो अपन लेते चलेंगे। तो मेरा विचार ऐसा है, कल अपन 6 कलश प्रारंभ के हैं उसमें, टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव के, तो वो 6 कलश तो अपन ग्रंथ से ही सीधे ले करके और फिर पहली गाथा से अपन उसकी चर्चा गुरुदेव श्री के आधार से प्रारंभ करें।